नमस्ते। तो आज का टॉपिक है ईविल पेंटिंग्स और ईविल फ़ोटोग्राफ्स। तो जैसे कि मुझे समझ आ नहीं रहा था कि क्या वीडियो बनाऊं या क्या ऑडियो बनाऊं, क्या टॉपिक बनाऊं। सडनली ये सोचा कि इस बारे में क्यों ना बनाया जाए कि अगर तुम्हारे कोई जानने वाला, तुम्हारा करीबी इंसान तुम्हें कोई पेंटिंग गिफ्ट करे, चाहे वो कैनवस पेंटिंग हो, चाहे वो ऑयल पेंटिंग्स हो या एनी फॉर्म ऑफ आर्ट वर्क हो ऑन कैनवस, तो वो गिफ्ट करे या फिर तुम्हारी खुद की फ़ोटोग्राफ्स गिफ्ट करे, और उसमें क्या नेगेटिव फोर्सेस या नेगेटिव एनर्जीज़ या सुपरनैचुरल चीज़ें या ईवलिश चीज़ें भरी जा सकती हैं या वो कंटेन कर सकती हैं ऐसी कुछ नेगेटिव फोर्सेस। ये जो है टॉपिक है आज का। तो टू स्टार्ट विद मैं यही कहूँगी कि डेफिनेटली ये किया जा सकता है और ये बहुत ही कॉमन है। ये मैं बता दूँ, जहाँ तक कि तंत्र का फील्ड है और ब्लैक मैजिक की चीज़ें हैं, ये ईविल जो प्रोसेस है ये बहुत ही कॉमन है और कॉमनली यूज्ड भी होता है ब्लैक मैजिक केसेस में। ब्लैक मैजिक केसेस मतलब जब ब्लैक मैजिक किया जाता है या किसी के घर को डिस्ट्रॉय करना है या ऑरा को डिस्ट्रॉय करना है, नेगेटिव फोर्सेस को उसके जीवन में लाना है, एनर्जीज़ को उसके जीवन में लाना है, तो ये बहुत ही एक ईजी फॉर्मेट होता है। और ये बताता कौन है? डेफिनेटली ये तांत्रिक ही बताता है। ईविल तांत्रिक जिसके पास तुम पैसे देके जाते हो, जो अगर तुम्हारे एनिमीज़ हैं, आई मीन, वो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमें इस इंसान को डिस्ट्रॉय करना है इस तरीके से। अब डिपेंडिंग ऑन उनका क्या टारगेट है, तो जो जानने वाला ईविल तांत्रिक होगा वो यही बोलेगा सारे रूल्स ब्रेक करके पैसे के लिए कि हाँ, ये ज़रूर एक काम करो, इनको एक पेंटिंग तुम गिफ्ट करो, जाओ और बहुत अच्छे से पेंटिंग गिफ्ट करना या इनकी खुद की फ़ोटो गिफ्ट करना फ्रेम करके, और वो बस एक बार घर पे ये लगा दें अपने। और ये जो वो घर पे लगा देंगे तो उसके बाद हम सब चीज़ें इनकी मॉनिटर कर पाएंगे, क्योंकि हमने इसमें मंत्र तंत्र सब जो है प्रयोग करके, जिसको कहते हैं ना स्पेल्स डाल के, इतना ईवलिश इस चीज़ को बना दिया है कि जैसे ही उस घर की दीवार पे लगेगी, अच्छा, और किसी भी डायरेक्शन में लगे, ऐसा नहीं है साउथ में नॉर्थ में, टिपिकली कहीं भी लगाओगे घर में, इवन अगर फॉर दैट मैटर बालकनी में भी लगाओगे ना अगर उसको, तो उसका अफेक्ट पूरे घर में होगा, क्योंकि वो उसने तुम्हारे घर की ईंट को टच कर लिया, तुम्हारे घर की कहते हैं ना दीवार के किसी भी सेक्शन को अगर टच कर लिया तो समझ लो वो फैल गया पूरे घर में, वो एनर्जी फैल गई, वो नेगेटिव एनर्जी, वो ईवलिश जो उसका ऑरा है या एनर्जी है, उसने पूरी जगह को जो है कैप्चर कर लिया है। तो डायरेक्शन से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। द होल कॉन्सेप्ट इज़ कि वो तुम्हारे घर में एंटर हो गई है चीज़। वो अब देखो, वो जब एंटर हो गई है, ये भी ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग ये बोलेंगे कि कई बार होता है ना, लेडीज़ की फ़ोटो बनी होती है, विलेज की लेडीज़ की बनी होती है इंडियन उसमें, या कोई विक्टोरियन ब्रिटिश लेडी की बनी होती है, या मतलब ह्यूमंस की पोर्ट्रेट्स की बात कर रही हूँ, तो ही कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। वो तो और भयानक दिखती है। वो ऐसी कोई पेंटिंग तुम्हें नहीं दी जाएगी। तुम्हें बहुत ही सूदिंग पेंटिंग्स दी जा सकती हैं, चाहे वो लैंडस्केप्स की हो, चाहे वो फूलों की हो, गुलदस्तों की हो, और क्या हो सकता है, कुछ भी अच्छी चीज़ें, बर्ड्स की हो या तुम्हारे फेवरेट पेट की हो, इट कैन बी एनीथिंग, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ भी पिक्चर जो है उसमें बनी हुई हो सकती है। उसका सिग्निफिकेंस नहीं है कि उसकी अगर आंखें हैं तो ही तुम्हारे घर की चीज़ों में वो नज़र रख पाएगी। नहीं, वो खुद साक्षात पूरा जो वो कैनवस है या वो पूरा जो एक ऑब्जेक्ट है, वो पूरे घर को देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है, पता कर रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अमावस्या और पूर्णमासी की रात भी यही होता है कि तुम पे मॉनिटर किया जाता है। तो इसके थ्रू भी तुम पे मॉनिटर किया जाएगा। प्लस सेकंड, घर का क्लेंजिंग ख़त्म होगी, घर का ऑरा ख़राब होगा, इन्वायरमेंट ख़राब होगा, तुम्हारे जो है हेल्थ पे असर पड़ेगा, और जैसे डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ वीक पड़ जाएंगी, समझ नहीं आएगा कि क्या करें, कैसे करें, लड़ाइयाँ होंगी। ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी कॉमन व्हेन इट कम्स टू ईविल पेंटिंग्स एंड फ़ोटोज़। अब जहाँ तक फ़ोटोज़ की बात है, तुम्हारी फ़ोटो लेके, तुम्हारी फैमिली की फ़ोटो लेके या तुम्हारी इंडिविजुअल फ़ोटो लेके उसके बाद तुम्हें ही दिखाना कि हाँ देखो, यू लुकिंग सो नाइस एंड ऑल ऑफ दैट, और तुम सोचोगे कि हाँ मेरी पूरे फैमिली की फ़ोटो दी है
और मुझे बना के दी और तुम खुश होगे और तुम उसको लगाओगे, राइट। बट जैसे ही उसको लगाओगे उससे कुछ ही दिनों बाद तुम्हारी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, कन्फ्यूजन्स शुरू हो जाएंगी, घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, मे बी कोई इंसान हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है। इतना भी सिवियर काम करती हैं ऐसी पेंटिंग्स या ऐसी फ़ोटोग्राफ्स। तो कभी भी अगर ऐसा हो रहा है तुम्हारी लाइफ में कि तुमको किसी ने कोई चीज़ गिफ्ट करी है, तो चाहे वो तुम्हारी खुद की फ़ोटो हो, फैमिली फ़ोटो हो या पेंटिंग हो, जैसे मैंने पहले बताया, तो उस पर ख़ास ध्यान देना और अपना डायग्नोस ज़रूर करा लेना उस चीज़ का कि क्या सच में ऐसी कोई चीज़ है जो नॉर्मल है या देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दैट थिंग। तो उसमें ये केस स्टडी जो कि पेड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है, उसमें पता चल जाएगा कि क्या चक्कर क्या है असलियत में। क्या पता तुम्हारा वहम हो और क्या पता वहम ना हो, क्योंकि जिनके भी साथ अभी ऐसा कुछ हो रहा है वो इस ऑडियो को सुनने के बाद रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ और कितना सीरियस ये चीज़ है। ओके, क्योंकि हमारे पास ये केसेस आते ही रहते हैं इस तरीके की फ़ोटो के थ्रू कुछ कर दिया। और जैसे मैंने कहा कि हमारी वेबसाइट में भी डिवाइन पेंटिंग्स का एक सेक्शन है। डिवाइन का अर्थ ही वही है कि पॉजिटिव चीज़ होना, एक पॉजिटिव पेंटिंग। अब उसमें अगर सामने तुम्हारे कोई नेगेटिव पेंटिंग पहुंचा दे तो क्या होगा? क्लैश होगा। डेफिनेटली पॉजिटिविटी तो नहीं निकलेगी, घर से निकलना तो नेगेटिविटी को ही पड़ेगा। ओके, बट यू जस्ट गिविंग अ चांस इस चीज़ को बढ़ाने के लिए, जो कि नहीं बढ़ने देना है और डिज़ोल्व करना है। तो बस इसके लिए इतना ही। अगर तुमको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो कांटेक्ट करो, केस स्टडी कराओ और अकॉर्डिंगली फिर जो है चीज़ें क्लियर होंगी। बस इस ऑडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक। टिल देन गुड बाय।